हेलो चैंपियन, कैसे हैं आप सब? तैयारी कैसी चल रही है बताइए। अच्छे से ईमानदारी से बताओ कि 2025 में नौकरी चाहिए कि नहीं, और पॉकेट में पैसा चाहिए कि नहीं। दोनों ही चीज़, क्योंकि बेरोजगारी समाप्त होगा तो पॉकेट में पैसा आएगा, और अच्छी खासी सैलरी अगर हो जाती है, और सरकारी नौकरी का तो अपने यहाँ क्रेज है ही है। तो सरकारी नौकरी के लिए 2025 जिस तरह से इलेक्शन है और नौकरी की भरमार है, तो मुझे लगता है, और खासकर प्लेन ग्रेजुएशन जिन्होंने सिर्फ ग्रेजुएशन भी कर रखा है, कोई ऐसा डिग्री नहीं है जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स से भी कर रखा है, क्योंकि अभी आप देख रहे हो कि स्टैट वाले, मैथ वाले, कॉमर्स वाले, इन लोगों के लिए स्पेशल कुछ ना कुछ निकलता है, साइंस वाले के लिए भी निकलता है, तो ये उधर भी हैं और इधर भी हैं। लेकिन जो प्लेन आर्ट्स वाले हैं, या जो जिनका ऐसा ऑप्शनल है जो काफ़ी जनरल है, तो उनको कई बार दिक्कत हो जाती है। लेकिन 2025 एक अच्छा मौका लेके आया है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है ना। तैयारी जोर शोर से करना स्टार्ट कर दीजिए। एक और चीज़ हम आपको सजेस्ट करना चाहेंगे, वो ये है कि आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उससे मिलता जुलता कोई अगर एग्ज़ामिनेशन है, या उसमें थोड़ा आगे पीछे अगर आपको मेहनत करना पड़ता है तो कीजिए, क्योंकि एक तरफ कहीं ना कहीं आपको, जैसे वैकेंसीज तो आ रही है, लेकिन एक लंबा गैप आगे देखने को मिल सकता है। इस बात को भी समझना पड़ेगा। अभी इलेक्शन है, एकदम बैक टू बैक वैकेंसीज है, लेकिन इलेक्शन जब समाप्त होगा तो एक लंबा गैप आ जाएगा। हो सकता है उस बीच में आपका एज पूरा हो जाए, कई सारी चीज़ें हैं। तो 2025 में चूको मत, बस एकदम कंटिन्यू लगे रहिए, और एकदम से टूट पड़िए कि इस बार नौकरी लेके ही मानेंगे। कई सारी वैकेंसीज है जहाँ पे सिंगल एग्जामिनेशन है, लेवल 7 का पोस्ट है। अब कहीं कहीं कुछ, अब मुझे देखो, कुछ ऐसे पोस्ट हैं जिसमें लेवल 7 नहीं हो के हो सकता है लेवल 6 ही का हो, लेकिन जहाँ आप कुछ भी बनने को तैयार हैं, वहाँ अगर आप पदाधिकारी बनते हैं तो फिर उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब ये अलग बात है कि आप लोगों को ज़बरदस्ती आदत होती है कमेंट करने की, कुछ लिखने की, तो इनसे थोड़ा सा बचिए और समय बचाइए खुद के लिए। इधर उधर इन्वॉल्व ज़्यादा मत हो, सही से तैयारी करो। क्योंकि देखो, असिस्टेंट वेलफेयर का भी पोस्ट आया है, ऑफिसर का, रजिस्ट्रेशन ऑफिसर का, निबंधन पदाधिकारी, असिस्टेंट अर्बन वेलफेयर एंड रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, कुछ ऐसा ही है ना, ये पोस्ट आया है। रजिस्ट्रार का पोस्ट आया है, रेवेन्यू ऑफिसर का पोस्ट आया है। इवन ना कुछ पोस्ट लगता है 600 कुछ पोस्ट है, वो कुछ और भी है। टीआरडी का एग्ज़ाम आ रहा है, दरोगा का है, कांस्टेबल है, बीपीएससी, यूपीएससी जैसे, यूपीपीएससी जैसे एग्जामिनेशन है ही है। तो कुल मिला के एक अच्छा खासा आपके पास मौका है कि इस बार जो भी हैं वो भुना लीजिए इसको, सीरियसली तैयारी करके। अभी मतलब 2025 को ना किसी तरीके से मिस मत कीजिए। कोई भी ऐसा दिन या महीना मत गुजारिए जिसमें आपने एक सही आउटपुट नहीं निकाला हो, क्योंकि मौका है, और इस मौके में आप खुद को, मतलब खुद को कहीं ना कहीं एक आप ये कह सकते हैं कि एक पड़ाव यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, आपका मकसद यूपीएससी में आईएएस बनना हो या आपको बीपीएससी निकालना हो, हम मानते हैं, लेकिन आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिनकी हो सकती इकोनॉमिक स्थिति ऐसी नहीं हो कि बहुत लंबे समय तक पढ़ाई कंटिन्यू कर सके, घर के पैसे पे ये वो। तो ऐसी स्थिति में आपके पास एक बढ़िया विकल्प है, और इस विकल्प को में चूकना नहीं चाहिए। आप इसलिए इसको छोड़ दें कि हम आगे के एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे और सर्वाइवल इशू है, तो फिर आपको इसकी तैयारी अच्छे से करनी चाहिए। वो एग्ज़ाम तो है ही है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है इस एग्जामिनेशन के अंदर। ऐसा नहीं है कि ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाएंगे जिसके लिए आपको कोई खास और विशेष तैयारी करनी है। ऐसे एग्जामिनेशन है जहाँ आप कर सकते हो। और ख़ास करके कुछ ऐसे एग्जामिनेशन है जहाँ पे, जैसे लाइक कॉमर्स हैं, बीकॉम है, या स्टैट वाले सेक्शन हैं, अगर उसी में ग्रेजुएशन किया है तभी आपको मौका मिलेगा, तो वहाँ रस और भी ज़्यादा कम है। समझ रहे हैं ना? तो ये सारी चीज़ें एक अपॉर्चुनिटी के रूप में है। और चूँकि आप में से बहुत सारे बच्चे उस तरह की एग्जामिनेशन को भी देते हैं, तो सीआईए ने तय किया है कि हम लोग आप लोगों की तैयारी के फील्ड में अब अलग अलग एग्जामिनेशन को भी हम लोग कवर करने वाले हैं, और उसी भरोसे और उसी परफेक्शन के साथ हम लोग उसको करेंगे।
जिस तरह से यूपीएससी एंड पीसीएस के अंदर हम लोग कवर कर रहे हैं। इवन और भी कई सारे प्लान हैं जो आगे डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि जब आप लोग क्वालिफाई करते हो ना तो आप लोग कहते हो कि सर मेरे ये है, इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्या आप करवाते हैं? तो ऐसे कई सारे सवाल आते हैं। तो फिर हमने सोचा कि जब पढ़ा ही रहे हैं और एग्ज़ाम की तैयारी करवा ही रहे हैं, करवाते हैं। तो हम लोग एक्सपैंड कर रहे हैं खुद को, ठीक है, थोड़ा सा अलग अलग फील्ड में, और क्वालिटी वही मेंटेन रखेंगे। कोशिश रहेगी हर जगह प्रेजेंस हो, ताकि क्या चल रहा है नहीं चल रहा है ये सारी चीज़ें मॉनिटर की जा सके। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए, बाकी चीज़ों को हम पे छोड़ दीजिए, आपकी तैयारी अच्छी होगी। और रहा सवाल कि अभी जो तैयारी आप करोगे, तो इस तैयारी के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अभी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्जामिनेशन अभी निकालोगे जो आईएएस पीसीएस और यूपीएससी जैसा नहीं है, अगर आप चाहते हैं उसको निकालना, तो ये जस्ट एक कॉमा है होगा, ये फुल स्टॉप नहीं होगा। और तैयारी जब भी कीजिए ना, तो कभी ये सोच के मत करो कि किसी तरह हो जाए। सबसे गंदा टेम्परामेंट तब होता है जब किसी तरह से हो जाए, मतलब दया की बात जब होती है ना, वहाँ पे सफलता नहीं मिलता। तो दया नहीं दिखानी है अब खुद पे, किसी तरह से हो जाए, किसी तरह से हो जाए, ठीक है, किसी तरह से नहीं, डंके की चोट पे लीजिए ना, एकदम शानदार तैयारी करो, एकदम एकदम से शानदार तरीके से कीजिए। उसके अंदर क्या होता है कि आपके पास कुछ स्टैंडर्ड बुक्स, नोट्स होने चाहिए। मैंने कई बार ये देखा है और इस चक्कर में आप लोग फंस जाते हो। हमने ये देखा है कई वीडियोस के अंदर जहाँ पे टॉपर्स आपको बता रहे होते हैं या सिलेक्टेड बता रहे होते हैं, हमने इसी 3 किताब को पढ़ा, हमने इसी 2 किताबों को पढ़ा, हमने मेंस में यही किया, हमने वो किया। दीज आर एक्सेप्शनल्स, वो एक्सेप्शन है, हम ये नहीं कहते वो झूठ बोल रहे हैं, वो एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्यों होता है ऐसा, उसके पीछे भी कारण है। कारण ये है कि उनका आईक्यू लेवल, उनका किसी चीज़ को समझना या उनका जो स्ट्रेंथ है वो आपसे डिफरेंट हो सकता है। तो एक सेफ साइड आपको लेके चलना है। सेफ साइड का मतलब होता है कि आपके पास एक अच्छा नोट्स होना चाहिए, एक अच्छा क्लास होना चाहिए, आपके पास कुछ स्टैंडर्ड बुक्स होनी चाहिए। जैसे आप अगर 71 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास कुछ स्टैंडर्ड किताबें होनी चाहिए। अब ये नहीं कि प्रीलिम्स की हम तैयारी कर रहे हैं तो हम घटना चक्र पढ़ ले सिर्फ, या लुसेंट पढ़ ले सिर्फ, या ऐसी तरह के 2-3 किताबों को सिर्फ पढ़ ले, तो ये नहीं होना चाहिए। आपके पास बेसिक जो किताबों का लिस्ट हमने दिया है, वो किताबों का लिस्ट आपके पास होना ही चाहिए। तो 2025 है, अच्छे से तैयारी करो। किसी को भी कोई दिक्कत है तो बताइए, उसमें कोऑपरेट किया जाएगा सीआईए की तरफ से। किसी भी तरह की दिक्कत हो, देखो सीआईए एक ओपन प्लेटफॉर्म है। हाँ, ये अलग है कि सबसे मेरी बात हो ही जाए ये पॉसिबल नहीं है, ये भी समझ में आ रहा है। तो क्लास के अंदर तो हो जाता है, वैसे प्रैक्टिकली आप भी समझते हैं कि ये संभव नहीं है, पर तब भी कोशिश होती है कि नहीं, आपका कोई ऐसा क्वेरी है जो सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है या आपको लगता है कि बहुत परेशान हो, तो फिर हम बात आपसे करते हैं। तो डेफिनेटली आप एकदम निश्चिंत रहिए, किसी भी तरह का कोई भी समस्या हो आप इंक्वायरी नंबर पे लिखवा दीजिए, ठीक है। अगर उसके थ्रू शॉर्ट आउट होना होगा हो जाएगा, नहीं होना होगा हम करेंगे खुद से, लेकिन आपकी तैयारी में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आने देंगे। आप एकदम डेफिनेटली आप कॉल कीजिए, इंक्वायरी में बता दीजिए, और वहाँ नोट करवा दीजिए, अपने नंबर नाम के साथ नोट करवा दीजिए। जो भी आपको दिक्कत है वो हम डिस्कस कर लेंगे, बात कर लेंगे, हमारे पास आ जाएगा वो चीज़, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। अगर उस लेवल पे, इंक्वायरी लेवल पे दिक्कत है तो वहाँ पे सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। आपको लगता है कि नहीं उसके बियॉन्ड मुझे उसके अंदर आना चाहिए, तो मैं भी आके आपसे कांटेक्ट कर लूँगा, राइट। तो जिनको भी लगता है, तैयारी कंटिन्यू रखिए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिक्कत है वहाँ पे हम हैं, किसी भी एग्जामिनेशन के अंदर कहीं भी दिक्कत है वहाँ हम हैं। आप बात कीजिए, बताइए, उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा 100%। तो अच्छे से तैयारी करो, मौका चूको मत। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में।